हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए सुबह का टाइम और आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में। तो देखिए सुबह सुबह है, बहुत ही अच्छा मौसम है। आज बारिश नहीं हो रही, मतलब थोड़ी सी रिमझिम हुई थी, लेकिन आज बारिश खुली हुई है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग घर पर हैं आज। तो यहाँ पे आज है नाग पंचमी, दिन है मंगलवार का और तारीख है 29 जुलाई। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैंने बनाया था रायता, और यहाँ पे ऐसी कह के वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि डैडी को मैं भेजूँगी कि देख लो ये तीनों बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कितने अच्छे से। कोई फ़ोन चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली। ऐसी क्या को मालूम नहीं है कि मम्मा ने मेरी वीडियो बना ली और डैडी को बताएंगी। तो यहाँ पे ये मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो बहुत सारा पानी बरस रही है आज, सच में बहुत ज़्यादा। तो आज तो पानी से तो बुरा ही हाल है, और आज तो सच में हम लोग मरते मरते बच गए। वो तो भगवान की ही कृपा है कि बच गए, मतलब। और कोई बोल रहा है बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो आज हम लोगों को नाग देवता ने दिए दर्शन। तो ये नाली देख रहे हैं, नाली का पानी इधर तक आ गया था, जहाँ तक हमारी स्कूटी रखी इधर तक पानी आ गया। तब सुबह से आज बंद ही नहीं है। और नाग देवता नाली के उस स्तर पे थे, मतलब अंदर भी आ गए थे, नाली के स्तर पे भी आ गए थे, जहाँ से पानी गिर रहा है छत का, इधर तक आ गए थे। तो हम लोगों ने चिल्ला दिया तो वापस से नाली में चले गए। तो वो पानी वाले सांप होते हैं ना, वो ही थे। तो सच में आज तो हम लोग बहुत डर गए। वो हम बच्चे भी आ रहे थे, जा रहे थे, बिल्कुल उनका पानी जैसा ही कलर था, वो दिख नहीं रहे थे। जैसा नाली के पानी का कलर था वैसा ही उनका था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी इधर तक आ गया था, तो वैसा ही कलर था। तो वो तो पता नहीं कैसे थोड़ी बारिश बंद भई तो सब लोग बाहर निकले। यस शायद हाँ यस कुछ लेने जा रहा था बगल में दुकान पे, तो उसने देख लिया कि मम्मा देखो इधर सांप है, और सामने वाले आंटी जी ने देख रही थी, तो उन लोगों ने बता दिया। तो फिर हम लोगों ने देख लिया सच में। और बारिश से तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि एक बार पानी इधर अंदर तक आ गया था। तो भैया मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा। लाइट अगल चली गई थी, सफाई कर करके पागल अगल हो गए थे। तो देखिए बारिश के मौसम में सभी की फरमाइश हो गई है पकौड़ा खाने की। तो इसमें प्याज, आलू और मिर्ची और सब कुछ डाल दिया है इसमें। अब इसका घोल तैयार करेंगे, बेसन में सब कुछ डाल लिया है। और एक खुशी देखो हरकत दे रही है। तो यहाँ पे ऐसिका और खुशी दोनों ही बना रही हैं। तो ऐसिका ने सारी वेजिटेबल्स काट दिए और खुशी ने मतलब बेसन ले लिया, मैंने घोल बना लिया था उसका। और इधर जीजा साले देखिए लूडो खेल रहे हैं दोनों जने, और चाय भी पी रही है, पकौड़े भी खा रहे हैं। आज तो कम से कम 10 बार चाय बन चुकी, 10 बार सच में। और ये लोग घर पे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। तो ये लूडो खेल रहा है, कुछ मस्ती कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे देखिए, देखो इधर तक आ गया पानी, मैंने आपसे बोला था इधर तक आ गया, बंद हुआ है। तो इसके बाद में ही आया था नाग देवता। तो बहुत सारे जने बोल रहे हैं शुभ रहता है, शुभ रहता है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन था। तो नाग पंचमी के दिन वो दिख गया आप लोगों में, मतलब ऐसे बारिश में नाग वाले तो आ ही नहीं पा रहे, कहीं पर भी नाग वाले नहीं आए इस पंचमी पर, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि बेचारे कहीं आ जा, कोई भी नहीं आ जा पा रहा था घर से, कोई निकल ही नहीं पाया भैया। बूंद भी पानी की बंद नहीं हुई, कैसी ही बूंद बंद नहीं हुई। रिमझिम तो लगी रही, वो छोटी छोटी बारिश आती है ना, वो लगी रही, लेकिन बंद नहीं हुई उस दिन कैसी ही। तो उस दिन हम लोगों को दिख गए। तो मैंने पूजा भी मैंने दूर से ही रो रही, और शक्कर मैंने चढ़ा पाई, इतने में वो चले गए। लेकिन सब लोग घर के गुस्सा होने लगे, मत करो पूजा मत करो। मैंने दूर से ही उन पर छिटक दिया इतना, मेरी मन नहीं माना तो। और यहाँ पे आलू प्याज मिर्ची के पकौड़े बनने लगे हैं। तो देखिए जिस कढ़ाई में ऐसिका ने आलू तले थे उसी कढ़ाई में मैंने, तो उसने मुझे तेल डाल दिया, तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में पकोड़े बना लिए। तो सही से ये निकल नहीं रहे, थोड़े चिपक रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा इसको क्लीन कर लेते, कितने अच्छे से बनते। तो कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं सीख जाएंगे। लेकिन मैंने तो उसी कढ़ाई में निकाल लिए पकोड़े और मिर्ची। देखिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी, सच में बारिश के मौसम में मज़ा ही आ गया। और पूड़ी बनाई थी मैंने, और सूखी आलू की सब्जी। तो यहाँ पे पूड़ी भजिया
और आलू की सब्ज़ी और यहाँ पे मिर्ची के साथ में। आप लोग भी खा लीजिए। तो ये था दोपहर का टाइम और यहाँ पे हमने बना लिया है खाना पीना। तो अब देखिए बच्चे और हम लोग निकले बाहर और यहाँ पे तारक मेहता चल रहा है, सभी लोग दिख रहे हैं। तो देखो हमारे घर का व्यू ये है जी, मतलब हमारे घर के सामने का व्यू ये है। तो इतना पानी भरा गया था सच में, कोई के तो घर में ही भरा गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, पूरी गली सोंसर हो चुकी है देखिए। और सच में गुनाह में तो इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई। हमारे वहाँ पर रिलेटिव भी रहते, उनके घरों में भी पानी भरा गया। सच में वो रात भर बहुत परेशान रही, लेकिन सच में भगवान से प्रे करती हूँ ऐसा बारिश ना होया करे कि मतलब किसी के भी घर में भरा जाए। मतलब बारिश तो हो लेकिन ऐसी हो कि रुक रुक के 1 घंटा फिर रुक गई, 1 घंटा बारिश हो जाए, 1 घंटा रुक जाए। लेकिन कुदरत है, कुदरत तो अपने उससे चलेगी, अपने उससे थोड़ी ना चलेगी कि अपने कहने पे चलेगी, है ना। तो वो तो प्रकृति है, प्रकृति तो प्रकृति होती है। तो यहाँ पे देखिए पानी इतना भरा गया है और प्रकृति तो जे कोई उल्लंघन करता है, जो देखिए सब लोग आजकल प्रकृति का इतना उल्लंघन करने लगे, इतना उल्लंघन करने लगे। तो प्रकृति भी अपना क्रोध दिखाती ही है। और क्यों ना दिखाए, क्योंकि आजकल प्रकृति से इतना खेल मतलब छेड़छाड़ करने लगे हैं लोग बाग बहुत ही ज़्यादा। पेड़ पौधों अब बचते नहीं हैं, कुछ भी जंगल बचे नहीं हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए देखिए प्रकृति को भी क्रोध आ जाता है। तो ये खुशी और ऐश के देखो इधर दोनों बारिश देख रही हैं कि मम्मा हम इधर चले जाए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो अभी नाग देवता निकल आए थे, जब से मुझे डर लगने लगा तो मैं बारिश में नहीं जाने दे रही, क्योंकि उनका ऐसा ही कलर था तो दिखते नहीं है, पैर पड़ गया फिर और कुछ भी। तो इसलिए रहने दो बेटा। तो पट्टियों पे ही वो देख रही हैं दोनों की दोनों। और यहाँ पे देखिए सब लोग कर रहे हैं पकौड़े सॉस के साथ एंजॉय। मैंने चटनी नहीं बनाई है। यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे किचन में, तो वो भी खाने लगे, मजाक करने लगे। और यहाँ पे देखिए मैंने नहा के पूजा करके ही बनाए थे पकोड़े, फिर उसके बाद में बनाई थी मैंने पूड़ी वगैरह। तो ये क्लिप मैंने बाद में ली है, बाद में एडिट कर दी, सॉरी बाद में एडिट कर दी है मैंने। तो ये पीछे आ गई है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज सब लोग घर पे हैं। और यहाँ पे देखिए तारक मेहता हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट शो है, हमारा भी बच्चों का भी बहुत अच्छा शो लगता है हमको ये तारक मेहता। और यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं पकोड़े एंजॉय, और बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे सच में। लेकिन मुझे अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ऋतिक को अच्छा लगता है, तो ऋतिक की वजह से यहाँ पे अजवाइन डाल दी है। और हस्बैंड जी तो किचन में ही आके गरम गरम खा के चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने पकोड़ों के बाद मैंने भुंटे रखे थे, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे तो अब हाथ के हाथ सेक देंगे तो सब लोग खा लेंगे। तो मैंने हाथ के हाथ भुट्टे भी सेंक दिए हैं, और जिसको ऐसे खाना होगा ऐसे खाएंगे, और जिसको नींबू और नमक लगाना होगा तो नींबू और नमक लगा के खा लेंगे। तो इनको मैंने देखिए धीमी आंच पे, ना तो धीमी है ना भी तेज़ है, मीडियम आंच पे मैंने इनको अच्छे से सेंक लिया है भुंटों के लिए। और ये ज़्यादा मीठे भुंटे नहीं थे, उस बार भुंटे आए थे तो इतने मीठे थे, इतने मीठे थे बहुत ही ज़्यादा। ये भुंटे ज़्यादा मीठे नहीं थे। तो देखिए मैंने 2 लेमन ले लिए हैं और 3 भुंटा ले लिए। अब जिसको जैसा खाना होगा वैसे भी खाएंगे। तो यहाँ पे ले आकर मैंने टेबल पर रख दिए हैं, अब खाओ या ना खाओ, मैंने सेक के रख दिए। तो ये दोनों देखो ये कह रहे हैं तुम जीते, वे कह रहे तुम जीते। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी रुका था, तो मैंने सोचा आंगन धो दूँ, क्योंकि आंगन बहुत ही कचरा आ गया था बहुत ज़्यादा। और देखिए मीशो पर चल रही थी सेल, तो मैंने ये मंगाए हैं एयर टाइट डिब्बे। और सच में इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी इनकी क्वालिटी थी। ये डिब्बे बहुत ही अच्छे हैं एयर टाइट। और मैं देखिए 2 डिब्बे ही निकालूंगी अभी इस वक्त, पूरे डिब्बे नहीं निकालूंगी। देखिए 12 का सेट है, और सच में ये बहुत ही अच्छे डिब्बे लगे थे मुझे, तो मैंने मंगा लिए। क्योंकि मेरे पास डिब्बे इतने सारे हैं, बहुत सारे डिब्बे मेरे पास, सीधे सीधे स्टील के डिब्बे मेरे पास 24 डिब्बे हैं, 24 डिब्बे हैं मेरे पास स्टील के, छोटे बड़े मतलब 15 से 20 किलो तक के डिब्बे हैं मेरे पास स्टील के। 1 किलो से लगा के आधा किलो से लगा के 15 से 20 किलो तक के डिब्बे हैं मेरे पास स्टील के।
और मेरे पास प्लास्टिक के, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने इनको भी मंगा लिया, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनको एयर टाइट लगा के रख दो तो दाल भी ख़राब नहीं होती कुछ। तो मुझे 2 की ही ज़रूरत थी तो मैंने 2 ही निकाले हैं, एक दाल के लिए और एक चाय की पत्ती के लिए, क्योंकि मेरे सारे डिब्बे भरे रखे हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारे डिब्बे हैं और इनके नीचे तली भी बनी हुई है। तो देखिए इस तरह से खिसक सकते हैं, घूम भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें भर दी मैंने चाय की पत्ती और अभी 10 डिब्बे मैंने रख दिए। उनको उठाऊंगी दीपावली पे, तो दीपावली पे अच्छे से उनको रख दूंगी सेट करके। और यहाँ पे देखिए इसमें मैंने चाय की पत्ती भर के रख दिए और इनको डिब्बों के पास में मैं रख दूँगी। तो आधे तो मैं काउंटर पे ही डिब्बे रखे हूँ, क्योंकि मसाले रखे हैं उनमें डेली यूज के। और यहाँ पे रखे आधे डिब्बे नीचे। और ये सुबह का टाइम, ये है बुधवार का दिन। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सीखों के झाड़ू से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि इससे अच्छे से कचरा निकल जाता है। तो नली को भी उठा के रख दूँगी यहाँ से। और अभी तो बरसात में आंगन का बुरा ही हाल है सच में। तो देखिए मैं इसको नली को रख दूँगी साइड में और यहाँ पर फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू। और सच में बिही से तो मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान। ठंडों में इतनी ज़्यादा नहीं फरती है जितनी अभी बरसात में फरती है। और बरसात में कोई भी इसको खा नहीं पाता। क्यों नहीं खा पाता? कि इसमें कीड़े हो जाते हैं और इतनी मीठी है कि कीड़े हो जाते हैं। और ठंडों में आती है बिही फरती है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम से कम। अभी तो इतनी मात्रा में बहुत ज़्यादा गुच्छे के गुच्छे लगे। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी इसकी, गुच्छे के गुच्छे इस बिही के। और देखिए इस तरह से गिर जाती है, पक जाती है, इतनी स्मेल भी मारती हैं और गंदा कर देती हैं आंगन। सच में सब पीछा सा उड़ जाता है देखिए, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बिही से मैं अभी परेशान हूँ। पत्तों से बिही से देखिए कितनी सारी पड़ी हैं, बहुत सारी बिही डली हैं इधर आंगन में, क्योंकि कुछ काम की नहीं। इनके अंदर कीड़ा है तो कोई खा भी नहीं पा रहा इसलिए। और अच्छी होती तो फिर इतनी नहीं डली रहती, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं या पूरा मोहल्ला को अपन को ये भी दे दो तो मुँह में चली जाती हैं। लेकिन अभी तो वो कुछ काम की नहीं है। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम था तो मैं आंगन में झाड़ू लगा के फटाफट से। और यहाँ पे गाय आ गई थी तो मैं ऐसे कैसे बोल रही थी, गाय को रोटी दे दो। सुबह सुबह में गाय आ जाती हैं तो मैं उसको रोटी दे देती हूँ, क्योंकि गाय को रोटी खिलाना अच्छा होता है, वो तो सभी जानते हैं। और यहाँ पे आंगन में बातों ही बातों में लग गया मेरा झाड़ू। तो ये है मेरा तुलसाना, ये मेरे भोलेनाथ जी। और यहाँ पे तुलसा जी हैं, केली हैं। और देखिए आंगन में झाड़ू लग गया तो आंगन थोड़ा साफ लगने लगा है। और बारिश की वजह से दीवार है तो देखो कितनी कई लग चुकी है। और ये बगल वाली आंटी जी का आम है, तो इस आम की वजह से मेरी दीवार पूरी गंदी हो जाती है। देखिए कितनी सारी कई लग जाती है, बहुत ही बेकार लगता है सच में। अब दीपावली आएगी तो इसको साफ़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी बिही लग रही हैं, बहुत सारी बिही लग रही हैं। पक पक के अब पूरी नीचे गिरेंगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे अभी उठे हैं सोकर, तो खुशी कह रही मम्मा आप मुझे क्यों ले रही हो सुबह से। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, अच्छी लग रही हो आप। तो बच्चे तो अच्छे लगते ही हैं, माँ को कभी भी बुरे नहीं लगते। और यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ सब्ज़ी की तैयारी। खाना तो बनाएगी खुशी, तो मैं जल्दी से फटाफट से यहाँ पे मैं सब्ज़ी अकेली बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं। मैं नहा के करूँगी सब कुछ। तो मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि लोगों में हो रहा लेट। तो मैंने सारे में झाड़ू लगा लिया है, बर्तन में साफ़ कर लिए हैं जितने भी हो गए थे चाय वगैरह के। तो इन बर्तनों को मैं लगा दूँगी स्टैंड पे। और यहाँ पे साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। गिल की टमाटर बना रही हूँ सब्ज़ी, और लौकी का बनाऊँगी मैं चीला। लौकी का बहुत ही अच्छा चीला बनता है सच में, आप खाओगे तो कहोगे वाव। और लौकी के पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे लौकी की सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। तो मैंने लौकी को इस तरह से ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे खुशी लगा रही है नीचे आटा, तो मैं अकेली सब्ज़ी ही छौंक दूँगी। और उसके बाद में बर्तन जमाऊँगी और चीले की भी सारी तैयारी कर दूँगी। तो एक आध दो चीला मैं बना भी दूँगी, नहीं तो खुशी या ऐसी का बना लेंगी। मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे हो जाता बहुत लेट। इसलिए मैंने सोचा कि मैं करवा दूँ जल्दी से, मतलब मुझे हो जाता लेट। तो खुशी ऐसी कैसे मैंने बोल दिया, तो दोनों बच्चियों ने करवा दिया। और आधी लौकी मैंने किस लिए और आधी मैं ऐस को दे दूँगी। तो ऐस किसकी दे देगा, क्योंकि अभी घर पे रही है, छुट्टी है।
तो मैंने कहा बेटा ये काम आप कर दो, तो बोलने लगा ठीक है मम्मा दे दो मैं कर दूँ। तो ये नाखून मुँह से तोड़ रहा था, तो मैं गुस्सा कर रही थी कि बेटा आप नाखून क्यों खा रहे हो। तो बोल रहा था मम्मा बहुत बढ़ गए, नाखून कटनी मिल नहीं रही। तो ये लोग ही जहाँ कहीं भी रख देते हैं, मिलती नहीं, फिर मेरे से पूछते मम्मा कहाँ रख दी कहाँ रख दी। तो मैं तो हर बार ड्रेसिंग में ही रख देती हूँ, ये लोग उठा के जहाँ चाहे रख देते हैं, फिर मिलती नहीं है तो मुझे परेशान करते मम्मा आपने कहाँ रख दी, मम्मा आपने कहाँ रख दी। और यहाँ पे इससे मैंने लौकी कद्दूकस करवा ली। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन और सूजी मैदा, तीनों चीज़ों का बनाऊंगी मैं चीला, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी, और जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हो वो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डाल देंगे, और हरा धनिया तो अभी आ ही नहीं रहा, मैंने 2-3 जगह पूछा भी लेकिन नहीं आया। और शिमला मिर्ची भी डाल दी, और ये आ गई है लौकी कद्दूकस होके, तो लौकी भी मैं इसमें डाल दूँगी साथ के साथ में। तो सच में ये चीले बहुत ही प्यारे बने थे, बहुत ही अच्छे लगे थे खाने में। और इसके साथ तो आप चाहे चटनी या कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें पानी डाल के नमक डाल के इसको घोल तैयार कर लिया है। और इसके साथ में आपको जो चीज़ से खाना हो, या फिर दही का रायता भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे तवा पे तेल गरम करके इसको मैंने फैला दिया है पतला पतला सा। और देखिए यहाँ पे बैटर मैंने इस तरह का रखा था, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, और मैंने इस तरह से इसको फैला दिया है। तो देखिए नीचे से चेक करूँगी मैं पक गया या नहीं। तो देखिए मैं साइड से इसको निकाल लूँगी पहले, फिर उसके बाद में पलटूँगी। तो देखिए हो चुका था, तो मैंने इसको पलट दिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल और लगा दूँगी। तो देखिए हमारा सूजी मैदा का चीला बनकर तैयार है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है